नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट जेटेट के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, जी हाँ, भूगोल को पढ़ेंगे और इससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जैसा हम लोग प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही हमारा टारगेट क्या रहता है पढ़ाने का? जो तरीका है कि जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें जो यूनिट्स दिए गए उस यूनिट के आधार पर प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जाता है। और उस प्रैक्टिस सेट को बताने के दौरान वो जो यूनिट है ना, उसको पूरा हम लोग डिटेल में डिफाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में प्रैक्टिस सेट भी हो गया, एक ही बार में आप थ्योरी भी समझ गए। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए सबसे बेस्ट जो प्रिपरेशन का तरीका है उसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसी के अनुसार क्लासेस हो रही है। तो चलिए ज्योग्राफी के क्लासेस में एंटर करते हैं और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, रेडी हैं आप? अब मैं जो आंसर बताऊंगा इससे पहले आपको प्रयास करना है कि आप खुद आंसर कर पाए। ठीक है, आप एक पेन एक पेंसिल लेके बैठे और ताकि आपको पता चले आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज क्या रहेगा? जलमंडल। हमारा टॉपिक क्या है? जलमंडल। स्टार्ट करते हैं, जलमंडल से जुड़े एक सेट को बनाते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा है अच्छे से। 3 बड़े बड़े महासागर है ना दुनिया में, उसी में से एक हमारा महासागर हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, आपको याद है तो सीधा, नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है ये पूछा जा रहा है। औसत गहराई 3000 मीटर, 7000 मीटर, 4000 मीटर या इसमें से कोई नहीं। तो हिंद महासागर की गहराई तीनों महासागर में सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी है? प्रशांत की, उसके बाद अटलांटिक की, उसके बाद हिंद। तो हिंद महासागर की गहराई आपका 4000 मीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं तुरंत, फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हिंद महासागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वीप कौन है? हिंद महासागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वीप कौन है? दिख रहा है आपको? मैं साइड हट जाता हूं। हिंद महासागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वीप कौन है? आप प्रवाल भित्ति समझते हैं? देखिए, समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कोरल हो गया है ना, या आप उसको घेंगा वगैरह समझ सकते हैं। वो जो अपने अवशेष छोड़ते हैं ना, वो जो अवशेष छोड़ते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से आपस में जुड़ जाते हैं। और आप जानते हैं समुद्र में इनकी छोटे छोटे जीवों की संख्या कितनी है? अरबों में है ना, अरबों में इनकी संख्या है। और ये इनकी संख्या जो अरबों में है, तो ये एक दिन इनका एज समाप्त होता है, इनका लाइफ खत्म हो जाता है। और जो ये अवशेष छोड़ते हैं, या जब इनका लाइफ खत्म हो जाता है, तो इनके द्वारा छोड़े गए अवशेषों से कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़कर एक बड़े बड़े कह सकते हैं, जिसको मूंगा चट्टान आप लोग सुने होंगे, उसका निर्माण करते हैं। उसी को कहते हैं प्रवाल द्वीप, है ना। उसी को क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप, जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। तो हिंद महासागर में स्थित प्रवाल भित्ति द्वीप है। बड़ा बड़ा द्वीप बन जाता है इसके चलते, वो जो छोड़े गए अवशेष है उसके चलते बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं। उन द्वीपों में से आपको हिंद महासागर में कौन सा जो द्वीप है जो कि आपको प्रवाल भित्ति से बना है? हिंद महासागर का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से बना है? द्वीप तो ज्वालामुखी से भी बन जाता है ना, ज्वालामुखी वाला द्वीप होता है, तो कोई नेचुरल पहले से द्वीप बना रहता है। तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति वाला द्वीप कौन सा है वो आपको चूज करना है। लक्षद्वीप और मालदीव, मेडागास्कर द्वीप, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप और मालदीव, या फिर लक्षद्वीप और मेडागास्कर। यहाँ पे देखिए आपका जैसे दोनों का ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऐसा है जो प्रवाल भित्ति नहीं है। ये दोनों प्रवाल भित्ति होनी चाहिए, वही आंसर सही होगा। आपका लक्षद्वीप और मालदीव, यही ऑप्शन सही है, जहां पर दोनों ही प्रवाल जो आपका भित्ति का उदाहरण है, दोनों ही प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, शुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? गर्त आप समझते हैं, ट्रेंच। महासागरों में ट्रेंच पाया जाता है, गर्त, उसको गर्त बोलते हैं। यानी महासागर का वैसा भाग जो अचानक से आपको गहरा, जैसे नेचुरल, जैसे हमने पहले क्या पहला क्वेश्चन बनाया है कि हिंद महासागर की गहराई 400 मीटर है, तो कहीं कहीं उसकी गहराई अचानक से आपको 7,000 मीटर तक मिल जाएगी। जैसे 4000 मीटर तक है उसकी गहराई, कहीं कि आपको 7000 मीटर तक उसकी गहराई मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अचानक से जो गड्ढा है ना, जो ट्रेंच है, उसी को गर्त बोलते हैं। और समुद्र का जो सबसे गहरा भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्त।
या ट्रेंच? तो सुंडा गर्त एक बहुत ही फेमस गर्त है, वर्ल्ड फेमस गर्त है सुंडा गर्त। नाम क्या है? सुंडा गर्त, है ना, सुंडा ट्रेंच। तो ये आपका कौन सा महासागर का ट्रेंच है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक? तो ये आपका हमारा सबसे नियरेस्ट जो आपका हिंद महासागर का एक गर्त है आपका सुंडा गर्त। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा महासागर में विषुवत रेखा पर रोमांच गर्त दो भागों में कटकर बढ़ता है? कौन सा महासागर में विषुवत रेखा पर रोमांच गर्त दो भागों में कटकर बढ़ता है? यानी अब और एक गर्त की बात हो रही है, उस गर्त का नाम क्या है आपका? कहीं की रोमांच मिलेगा, कहीं की रोमांस मिलेगा, ठीक है, कहीं की रोमांस भी मिल सकता है। ये रोमांच गर्त हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे? रोमांच गर्त। या कहीं की यहाँ पे चौ के जगह सौ भी मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये कौन सा महासागर में है रोमांच गर्त जहां पर विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा होती है, बीचों बीच खींची गई रेखा होती है, उसे दो भागों में बांट देती है, उसे दो भागों में बांट देती है रोमांच ट्रेंच को, रोमांच गर्त को। तो वो किस महासागर में स्थित आपका रोमांच गर्त? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक या आर्कटिक? ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसके बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से जो सही नहीं है उसको आपको चूज करना है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। जी हाँ, ये लगभग त्रिभुजाकार है, पूर्णतः नहीं है लेकिन त्रिभुजाकार है, ये सही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, ये तो हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे, आज सबसे बड़ा महासागर है, ये दोनों सही है। इसका विस्तार उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिक और पूरब में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया तक है, या इसमें से कोई नहीं? देखिए इसमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं सटीक बैठ रहा, क्योंकि ये दो तो ऑलरेडी मेरा सही हो चुका है ना, ये सही हो चुका है। आपका ये वाला ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं जरा, ये वाले पे, इसका विस्तार उत्तर में एशिया, नहीं उत्तर में एशिया नहीं होगा, एशिया जो होगा ना इनका आपका पश्चिम में होगा, पश्चिम में एशिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम, यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट में एशिया है, दक्षिण में अंटार्कटिका, ये सही है, पूरब में एशिया था ऑस्ट्रेलिया, नहीं आपका ये पश्चिम में, ये पूरब में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पश्चिम में, ये पश्चिम में हो जाएगा आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया किधर है? पश्चिम में। प्रशांत महासागर के पश्चिम में हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूरब की बात करें यहाँ पूरब, तो पूरब में हमारा अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो हमारा अमेरिका वहां है महाद्वीप है, 2 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वो हमारा पूरब दिशा में है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। तो पूछा जा रहा है प्रशांत महासागर के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये सही है और ये भी सही है, ऑप्शन डी का यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एस आकार का महासागर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार आया है और ये ट्रेडिशनल प्रश्न है, फिर आ सकता है ना, फिर आ सकता है। एक महासागर जो 3 महासागर है उसमें एक महासागर से इसकी आकृति इस प्रकार है ना, ये एस से मिलता जुलता है, अल्फाबेट का एस लग रहा है ना, तो एक महासागर है जिसकी आकृति इसी शेप में है, तो वो कौन सा महासागर है? बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर या अटलांटिक? तो अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर की आकृति अल्फाबेट के एस की तरह है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर या इसमें से कोई नहीं? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप आपका मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंद महासागर के सबसे गहराई गर्त, जैसे ट्रेंच की बात हो रही थी, सभी महासागर में अलग अलग ट्रेंच पाया जाता है, गर्त पाया जाता है, और सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा महासागर भी है, सबसे गहरा महासागर भी है। अब आपसे पूछा हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है?
हिंद महासागर का। तो चलिए इसके बारे में लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। हिंद महासागर का सबसे गहराई वाला गर्त कौन सा है? तो शुंडा गर्त, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रश्न भी सॉल्व भी किया है। तो शुंडा गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है ना, विश्व के सबसे बड़े मूंगे की चट्टान कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा प्रवाल द्वीप तो बहुत है ना, प्रवाल द्वीप बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? यही है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, जो कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, अमेरिका या जर्मनी? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में? पूर्वी भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हम लोग। अटलांटिक महासागर, अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग है। जैसा मैंने कहा अटलांटिक महासागर का आकार जो है ना वो एस आकार का है। ये है ना, यही शेप में वहां पे कटक बनता है, इसी शेप में कटक बनता है। कटक में वहां पे समुद्र के अंदर पहाड़ी जो है, पहाड़ है, बड़े बड़े पर्वत, उनका कुछ जो पीक होता है वो दिखता है, उसी को वहां पे कटक कहा जाता है। समुद्र के अंदर बड़े बड़े पर्वत रहते हैं, उसी में से कुछ पर्वत ऐसे हैं जिसका पीक वहां पे दिखता है और एक सीरीज में दिखता है। ऐसे ही एस आकार का बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक पीक निकला हुआ है, फिर यहाँ पर एक निकला हुआ समुद्र की चोटी, एक सीरीज में निकली हुई है, उसका एक कह सकते हैं कि लाइनिंग है। तो वो जो पीक निकला हुआ है ना उसी को कटक कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है? इस कटक की लंबाई कितनी है? तो 11,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर? इसकी लंबाई आपका 14,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना है? आप ये जानते हैं कि दुनिया की ज्यादातर आबादी कहां रहती है आपका? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ज्यादातर आबादी कहां रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है जल दक्षिणी की अपेक्षा कम पाया जाता है, यहाँ पे स्थल ज्यादा पाया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा बेसिक में, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दो प्रश्न मिलने वाले से जुड़ा हुआ, उत्तरी गोलार्ध फिर दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना % है? 60, 63, 60.7 या 80.8? तो 60.7, 60.7% जलमंडल का विस्तार है। यानी जो स्थल है उत्तरी गोलार्ध में उसका 60.7% भाग हमारा जल है, 60.7% भाग जल है। अच्छा ये बताइए पूरे दुनिया में जल कितना, जलमंडल का विस्तार कितना है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में हमारा जो पूरा पृथ्वी में कितना भाग जलमंडल है? ठीक है 71% जल है। और ये उत्तरी गोलार्ध की बात करें यहाँ पर 60.7% हमारा जल का क्षेत्र है, जलमंडल है। चलिए अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ, अब दक्षिणी गोलार्ध से है ना, इसलिए मैंने पहले कहा कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले बता दें कि ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूभाग ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में भूभाग ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना % है? जब यहाँ भूभाग कम है तो क्या होगा? जलमंडल ज्यादा होगा। जलमंडल ज्यादा होगा यानी पिछले बार से तो ज्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा होगा, ये तो निश्चित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना है? 60%। ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि वही तो 60.7 था। 63%, 80.9 या 82.8? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार है ना वो आपका 80.9, 80.9% जलमंडल का विस्तार आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, महासागरों में जल की औसत लवणता कितनी है? महासागरों का जल कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है ना। महासागरों का जल कैसा होता है? नमकीन। यानी वहां क्या पाया जाता है? लवणता, है ना। महासागरों में क्या पाई जाती है? लवणता। तो ये पूछा जा रहा है वहां पे जो लवणता पाई जाती है, नमकीन जो खारा जल होता है, तो जल की औसत लवणता कितनी होती है? महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है? 13%, 35%, 25% या 22%? ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल प्रश्न है, अब बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसका कितना होगा? 35%। महासागरों के जल की लवणता कितनी हो गई? 35%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कितने % स्वच्छ जल है?
पृथ्वी पर जल तो जैसे मैंने कहा कि 71% है, पृथ्वी पर जल कितना है 71%, लेकिन सभी पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य जल बहुत ही कम है, पीने योग्य जल बहुत ही कम है। तो देखिए परसेंटेज आपको पता है, जहां 71% जल है उसमें पीने योग्य कितना कम है, आप देख सोच सकते हैं 2.5, 0.17, 2.2 या 3%। तो मात्र 2.5% ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है, 2.5% जल ही है जो सिर्फ पीने योग्य, बाद बाकी अदर यूज के लिए जल। उसको पीने के लिए हम लोग फिर इसको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, बहुत सारा प्रोसेस से गुजारना होगा, और अंत में वही समय आ रहा है हम लोग को इसका उपयोग करने का तरीका सीखना होगा, क्योंकि अभी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हो रही है दुनिया में, हर जगह आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, स्थल मंडल का कितना भाग जल से गिरा है, स्थल मंडल का कितना भाग जल से गिरा है। जैसे पहले ही काम है 71% भाग जल से गिरा है, तो 71% भाग जब जल से गिरा है तो कितना भाग हो जाएगा, ये कितना भाग आ जाएगा। अगर 100 में कॉन्टेक्स्ट में इसको कंपेयर करें, 100 के कॉन्टेक्स्ट में ये कितना भाग में आ जाएगा, 4 भाग में, 3 भाग में, 6 भाग में या 2 भाग में। अगर 100 में इसको कंपेयर करें, 1% 100 पर जो आपका परसेंटेज में देखें तो कितना हिस्सा जल हो जाएगा आपका, 3 हिस्सा है ना, 25 या 75 होता है, उससे अप्रोक्स आपका 71 है, 25 या 75, तो 3 भाग है ना, कितना भाग हमारा जल है, इसको अगर देखा जाए तो 3 भाग हमारा जल है। तो ये आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट था, जो कि जेटेट आप सभी के लिए पेपर 2 जिनका 6 to 8 है उनके लिए एसएसटी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहा। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर चाहते हैं एवरीडे सॉल्व करें विद डिस्कशन एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़े और बिल्कुल फ्री में आप जेटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपसे कोई भी फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी दी जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़े, वहां आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप 100% जेटेट में सफल होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और इस सेट को लगातार बनाएं, आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलने वाला है, डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा हूबहू। आप कमेंट करेंगे हमें, सर प्रैक्टिस सेट से इतना प्रश्न आया। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, हम मिलते हैं एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। जय हिंद, जय भारत।